द अभियान केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ध्यान रखिएगा लाल, एल्कोहल चैप्टर चल रहा है जिसमें इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताए जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत क्रिएट हो तो आप लोग बेशक बेधड़क होकर क्वेश्चन लाल पुटअप कर सकते हैं, बट अपना एक कॉन्सेप्ट लाल रटना नहीं है। एक एक पॉइंट को मैं प्रयास करता हूँ आपके समझ में आ जाए। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सभी के लिए, ऑफलाइन वालों के लिए तो प्लस पॉइंट मिल रहा है, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फ़ायदा उठा रहे हैं। कितना फ़ायदा उठा रहे हैं कंफर्म होगा टेस्ट में। और लाइब्रेरी भी फ्री दी जा रही है ऑफलाइन वालों के लिए, और प्लस ये भी दिया जा रहा है, नोट्स तो दी ही जा रही है, ये भी प्रयास किया जा रहा है कि एक एक पॉइंट आपको समझने का मौका मिले, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन की तरफ एल्कोहल चैप्टर चल रहा है, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम लोग उसका स्टडी कर रहे हैं। लेक्चर को आप लोग ऑनलाइन वाले भैया मिस न करिएगा। नए जुड़े हैं चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए लाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेटा सीरियस हो जाइए लाल। कॉन्सेप्ट क्या है लाल अपना? रटना नहीं समझना है। ध्यान रखिएगा, कितना समझे हैं आप लोग वो टेस्ट में कंफर्म हो जाएगा, है ना बेटा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए तो कल के लेक्चर में, कल लेक्चर जो आपके ग्रुप में दिया गया था, कितने लोग जो लोग देखे होंगे उनके समझ में आ गया होगा, क्लियर ना। तो वहाँ कल के लेक्चर में आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज वहाँ पर देखी थी कि गिल्सरॉल जो है, क्या था बेटा? गिल्सरॉल से हम लोगों ने क्या बनाया था बेटा कल के लेक्चर में? फॉर्मिक एसिड बना के तैयार किया था। गिल्सरॉल से क्या बनाया था? फॉर्मिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, वहां पर एक पॉइंट जो आपसे बताया गया था कि किसी ने कहा था अल्फा बीटा की बात की जा रही थी, है ना। तो वहां पर ध्यान दीजिएगा कि उसमें जो गिल्सरॉल होता है उसमें कितने बेटा प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं लाल? कितने होते हैं लाल? कितने होते भैया? कितने होते लाल? लेक्चर कितने लोग देखे थे? ध्यान दीजिएगा, ये किसकी राइटिंग है लाल? भैया वो तो ऐसे ही चलिए ठीक है, अच्छी बात है। ऑनलाइन भी बुलाएंगे आप लोगों को, है ना। जैसे 1 मिनट के लिए हम किसी को बुला लेते हैं, अभी जस्ट बुला ले रहे हैं। आप बताएंगे आपको पढ़ाई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो ये बताना जरूरी है। इतने सारे स्टूडेंट्स हो, किसी एक को बुलाएंगे तो किसी एक को बुला ले रहे हैं कि उसको पढ़ाई समझ में आ रही नहीं आ रही है, इस कोचिंग संस्थान की तरफ से उससे कैसा रिस्पांस मिल रहा है, समझने में उसको कैसा फील हो रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? आपको पढ़ाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोचिंग आने से पहले आपके अंदर क्या हेजिटेशन थी, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? बस इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जिसको बुलाएंगे उसको देना होगा, आप बताएगा, है ना। तो सीरियस होके, इसमें कोई बटिफ वाली बात नहीं है। हमारे क्या नाम बेटा? आप ये जानिए कि आप में डिफरेंस क्या आया है, पहले और अब में क्या डिफरेंस है, यही बात आपको बतानी है। आ जाओ बेटा लाल, अब है, आ जाओ आ जाओ बेटा, अब है 1 मिनट। आपको कोचिंग के विषय में बताना है। आप नहीं आजमाइए, करिए, हेजिटेशन नहीं फील करते हैं। आइए बेटा, चलो उन पर बेटा आप आओ। चलो आपको अब और कोचिंग में आने से पहले यहाँ पर आपने क्या सीखा, क्या डिफरेंस लगा सभी कोचिंगों से? आइए चलिए 1 मिनट ले आइए बेटा, आप ही आओ। अब है, चलो 1 मिनट आ जाओ, 1 मिनट के लिए विनय आ जाओ, आ जाइए। हेजिटेशन से नहीं फील करना चाहिए। जब आप ऑनलाइन टेस्ट में कैसे रिस्पांस देंगे, हमारे प्रिय स्टूडेंट्स विनय मिश्रा, और ये आपको यहाँ पर बेटा आने से आपको क्या डिफरेंस लगा, क्या चीज़ आप हमारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को बताएंगे? नहीं सर, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, और कोई भी चीज़ होती है बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं, और कोई भी दिक्कत होती है तो कोई भी ये नहीं है कि हाँ हम लोग किसी तरह से नहीं पूछ सकते हैं। सर का बहुत फ्रेंडली नेचर है, और कुछ भी पूछना हो या समझाना हो वो सही तरीके से समझाते हैं। और वहाँ कोचिंग से आने से और अब जाने से क्या डिफरेंस है आपको फील हुआ? सर ठीक, अच्छा लगा, और पहले से बहुत चीज़ें जो हम लोगों को नहीं पता थी वो और अच्छे तरीके से आने लगी, और कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करके तरफ समझा देते हैं। और कोई भी चीज़ें होती हैं, जैसे पहले था तो केमिस्ट्री में जैसे बहुत चीज़ें हम लोगों को, केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत टफ लगता है एक तरीके से, लेकिन सर ऐसे समझाते हैं जैसे वो कोई आसान सब्जेक्ट हो, जैसे हिंदी के, जैसे अपने आप ही पढ़ लो, हर कोई चीज़ भी हो।
चलिए बेटा, अच्छा लगा है ना। आप विनय मिश्रा के लिए एक बार जो है हमारे आ जाओ बेटा, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आ जाओ बेटा। चलो आइए। आपको कोचिंग संस्थान से कुछ आपको अच्छा लगा, कैसे क्या है आप उसी के बारे में बताएंगे, है ना। किसी एक स्टूडेंट्स को बताएंगे, इतने सारे स्टूडेंट्स हो तो उसमें से किसी एक विद्यार्थी को बुलाते हैं फिलहाल। बेटा कुछ पॉइंट बताइए इम्पोर्टेंट। आइए देखिए, आप कोचिंग संस्थान से जुड़े हैं, किसी प्रकार के हेजिटेशन आपको फील नहीं होनी चाहिए, है ना। आप HND केमिस्ट्री वाले से जुड़े हैं, हेजिटेशन को निकाल के फेंक देना है। बताइए बेटा, कोचिंग संस्थान में आने से आपको क्या क्या डिफरेंस, क्या चीज़ आपको कैसा फील होता है? सर हमें बहुत अच्छा फील होता है, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, जैसे हर एक सेंटेंस को पोस्ट मास्टर की तरह रिपीट करके बताते हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आपको पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। आप कोचिंग में आने से पहले और अब में क्या डिफरेंस है? सर बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले हमें केमिस्ट्री का मतलब कुछ अर्थ ही नहीं पता था, आप जैसे जब से आपसे जुड़े हैं हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ। चलिए अच्छी बात है कि आपको समझ में आया। मेरा प्रयास आप कुछ हद तक बढ़िया रहा है, तो ये होना भी चाहिए। तो इसीलिए हम प्रयास भी करते हैं कि आपके दिमाग में एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाना, मेरा ये प्रयास रहता है निरंतर, क्योंकि हमने जो संकल्प लिया है लाल, क्या रटना नहीं, एक एक पॉइंट को बेटा आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं। आप लोग भी संकल्प लीजिए, मुझे प्रयास करना है, अच्छे से स्टडी करना है। ऐसे ऑनलाइन कई सारे स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है कि आप के अंदर केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई वीकनेस है उसको दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। कहीं से किसी भी प्रकार का पॉइंट आएगा उसको दूर करेंगे। अच्छा बेटा ये बताओ, जैसे कि अब और तब में कहने मतलब कि केमिस्ट्री अब आपको थोड़ा बहुत इजी, थोड़ा बहुत लगता है नहीं बेटा? जी नहीं, बहुत सर बहुत इजी लग रही है। कुछ समझ में आपको समझ में आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है? जी सर आ रहा है। चलिए ठीक है, ये इनका अच्छा प्रयास है, मेहनत कर रहे हैं। कितने दिन बेटा आते हो आपको अभी? सर अभी 1 हफ्ते हुए हैं। 1 हफ्ते में कुछ आपको डिफरेंस नजर आया? जी सर बहुत बड़ा। कुछ यूनिक नजर आया? यूनिक शुक्ला क्लासेज जैसे केमिस्ट्री वाले भी? जी सर। चलिए ठीक, थैंक्स लाल। इसके लिए आप लोग समझ आ रहा है। हम अपने किसी एक प्यारे से स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, अपने किसी एक इनमें से। चलिए लाल, शुभम, चलिए अब है, आइए बेटा, आइए बेटा। देखिए, अगर यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप आने में हेजिटेशन फील करेंगे। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? एक एक पॉइंट को समझाया जाता है, फिर जो है आप किस प्रकार की हेजिटेशन फील कर रहे हैं ऑनलाइन फेस करने में? भैया हमारे आएंगे, क्या नाम है? शिव पंडित। चलो बेटा 1 मिनट के लिए आ जाओ। आप बताएंगे कि कोचिंग के विषय में आप क्या क्या रुझान है, कैसा क्या फील कर रहे हो? बोलो बेटा, किसी एक को बुलाते हैं, ध्यान दीजिए। आप लोग ऑनलाइन आने से इतना हेजिटेशन फील कर रहे हैं, किसको बुलाया जाए? इतने सारे स्टूडेंट्स, बैच फुल है आपका। अनस आ जाओ बेटा, आप चलिए आइए बेटा, टाइम लॉस नहीं, हम लोग लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए बेटा, जल्दी आइए, आइए बेटा जल्दी आइए, आइए। आपसे सिर्फ वही पूछा जा रहा है जो आपको रियल में फील हो रहा है ना। आपको वाइवा नहीं लिया जा रहा है इस प्रकार से। ये हमारे प्रिय स्टूडेंट्स अनर्स है, ध्यान रखिएगा। ये सभी में से हम प्रयास, इतने सारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं लेकिन आने में थोड़ा हेजिटेशन फील कर रहे हैं, वो दूर हो जाएगी। उसको भी दूर करने का संकल्प लेंगे, है ना। पढ़ाने का, समझाने का संकल्प लिया, वो भी करेंगे। भैया विनय, अनस बेटा ये बताओ, आने पर यहाँ कोचिंग संस्थान में आपको किस प्रकार कैसा फील हो रहा है पढ़ाई से, या किस प्रकार के मौसम कैसा आप फील कर रहे हो? सर पहली बात तो सर केमिस्ट्री एक हम लोग के लिए बहुत टफ सब्जेक्ट था कि हम लोग पहले इसको फेस नहीं कर पाते थे सही तरीके से। ये हम लोग के स्कूल में जो केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है और जो कोचिंग में पढ़ते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। क्योंकि कोचिंग में जो केमिस्ट्री आप कह लो या फिर कोई भी सब्जेक्ट उठा के ले लो तो उसको बहुत डीपली पढ़ाते हैं, और उसमें प्लस उसकी एक एक गलतियों को हम लोग अपनी, खास करके आप लोग जैसे आप टीचर, हम खास करके मेरी जो गलती होती हैं वो आप तक जो पहुंच ना पाए वो स्कूल में नहीं होता है, वो कोचिंग में हो जाता है, आप तक मेरी गलती पहुंच जाती है। तो प्लस पॉइंट यही है कि कोचिंग का कि हर गलती मतलब सुधरती जाती है। अच्छा, और दूसरी बात बेटा, ये आप जो है यहाँ पर कोचिंग में कुछ क्लासें ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत लोग बेटा जो है
समझा रहे हैं, टीचर बहुत सारे पढ़ा रहे हैं, तो उनमें से और हमें में क्या अंतर आ रहा है आपको? सर बहुत अंतर है सर, क्या? क्योंकि ऑनलाइन में हम वर्चुअली पढ़ते हैं और जो ऑफलाइन है वो हम फेस टू फेस पढ़ते हैं, मतलब एकदम फिजिकल। बोले तो मतलब आप मेरे सामने और हम आपके सामने, तो इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, तो उससे जो चीज़ें जो समझ नहीं आती हैं वो बहुत सही से समझते हैं। आप पढ़ाई में सेटिस्फाइड हैं यहाँ बेटा? पढ़ाई जो मुझे अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, क्योंकि बीच में गैप हो गया था, तो 1 हफ्ता हुआ है, 1 वीक कह लो आप, तो उसमें अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मेरी तरफ से है। और आप तो है ही, आप द यूनिक शिक्षा क्लासेस तो है ही नंबर 1 पे, वो तो बात बारहवीं की प्रयास- तो बात ही अलग है। प्रयास अपना रहता है, बस हाँ। यही उम्मीद है कि आप लोग स्ट्रगल करते रहो, लेकिन आपको किसी पॉइंट को समझने में कहीं कोई दिक्कत क्रिएट होती है कैसे क्या बेटा? कि पढ़ाई मेरी समझ में आती है, क्या कोई दिक्कत फील होती है लाल? हाँ सर, दिक्कत होती है, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट ही है कि अपने आप में मतलब दिक्कत से पूरा आप है ही। कैसा फील कर रहे हाँ हैं? सर, अब बहुत बेटर है पहले से, आपके क्योंकि अंदर से डर निकल के भग गई ना? हाँ डर निकल रहा है बस केमिस्ट्री का। यही चीज हम चाहते हैं लाल, कि आप लोगों के अंदर से जो डर लोगों ने पैदा कर दिया, उस डर को निकाल के फेंकना है। तो अनस के लिए जरा एक बार जो है आप लोग, चलिए हम लोग आप लोग प्रयास से बहुत बढ़िया कर रहे हैं, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक्टिव रहिएगा, किसी दिन भी आप लोगों को भी बुलाया जाएगा, ऐसे ही ध्यान रखिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस मीन्स आप लोगों से पूछे जाएंगे। अभी धैर्य रखिए, ऑनलाइन में जब आपका चलेगी क्लास, मीन्स प्राइस में बात चली जाएगी, टेस्ट की बात की जाएगी, तो वहाँ पर देखेंगे आपके अंदर कितना निखार आया है। क्योंकि हम 1000 बच्चों को पढ़ाएं ये ज़रूरी नहीं है, 1000 में कुछ ही को पढ़ाएं, उनमें से किसी को निकाल ले जाएं, क्योंकि 1000 में कोई 2 ही 3 निकलता है, और हम उनमें से ही आप लोगों में से ही 2-3 को निकाल ले जाएं, यही हमारा उद्देश्य है ना? तो प्रयास करिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर की तरफ, है ना? आपका कॉन्सेप्ट क्या है लाल? टेस्ट में कंफर्म हो जाएगा, है ना मेरे लाल? चलिए, कुछ लोगों का हेजिटेशन, कुछ लोगों का बीपी हाई लो हो रहा था, है ना? लेकिन इस हेजिटेशन को हम खत्म करेंगे आपके अंदर से। चलिए बेटा, तो स्टार्ट किया जाए लाल। ध्यान दीजिएगा बेटा, सब लोग सीरियस हो जाइए लाल, जितने लोग हैं। एक अभी कल के लेक्चर में आपको बताया गया था बेटा, जो लोग कल का लेक्चर नहीं देखे होंगे, कल के लेक्चर को आप लोग देखिएगा। उसमें कल के लेक्चर में ये बताया गया था कि गिल्सराल जो होता है, ये गिल्सराल जो होता है, ये ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद ये क्या चीज़ बना के तैयार करता है बेटा? फॉर्मिक एसिड बना के तैयार करता है। क्लियर? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला गिल्सराल का। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कल के लेक्चर में एक पॉइंट को बताया गया था, तो यहाँ पर फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जो एल्कोहल होता है, आप जब आप गिल्सराल मोनोएसिटेट, डाईएसिटेट एंड ट्राईएसिटेट बना रहे थे, तो वहाँ पर हमने एक चीज़ बताया था कि सब जो आपका गिल्सराल होता है बेटा, तो गिल्सराल में जो सबसे ऊपर की बात आती है मीन्स CH2OH, मतलब बेटा ये जो आपका CH2OH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CH2OH ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल से रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, है ना? ध्यान रखिएगा बेटा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले आप जब गिल्सराल मोनोएसिटेट एंड डाईएसिटेट एंड ट्राईएसिटेट बना रहे थे, गिल्सराल मोनोएसिटेट, डाईएसिटेट एंड ट्राईएसिटेट बेटा बना रहे थे, तो वहाँ पर आपने सबसे पहले यहाँ से ब्रेक किया था, सेकेंड स्टेप बेटा, फिर बेटा लास्ट में यहाँ से आपने किया था। इसका एक रीजन बताया गया था बेटा, आपको रीजन बताया गया था ना? ध्यान दीजिएगा, ये आपके ये ध्यान दीजिए बेटा, ये आपके डैश, ये आप ध्यान दीजिएगा। जो गिल्सराल होता है, गिल्सराल में OH समूह की संख्या कितनी है यहाँ पर? 3 है। तो हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या कितनी है 3 है। एल्कोहल गिल्सराल में OH समूह की संख्या पर, मतलब कि इसी पर आधारित होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। इसकी गिल्सराल की रासायनिक अभिक्रियाएं आधारित होती हैं, इसी पर आधारित होती है ना? इसी पर तो आधारित होती है, लेकिन कैसे, कौन ज़्यादा रिएक्टिविटी जाहिर करेगा, किसकी सक्रियता ज़्यादा होती है? तो याद रखिएगा, इसमें जो ए होता है बेटा, वन आपका हो गया हाइड्रोक्सिल समूह, ये हो गया आपका सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल समूह, ये हो गया बेटा 1 डिग्री हाइड्रोक्सिल समूह। तो इस प्रकार से हमने देखा गिल्सराल में कितने आपके हाइड्रोक्सिल समूह है बेटा? 3 है। 3 में से लाल 2 आपके 1 डिग्री हाइड्रोक्सिल हैं, एक आपका 2 डिग्री हाइड्रोक्सिल है। आगे बात समझे? अब मेन पॉइंट क्या है यहाँ, ये समझना है, जो 1 डिग्री हाइड्रोक्सिल और जो 2 डिग्री हाइड्रोक्सिल समूह है, इनमें से सक्रियता सबसे ज़्यादा 1 डिग्री की होती है। किसकी होती है? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री पहले आप यहाँ से ब्रेक, फिर बेटा फिर ये, फिर
आगे बात समझे, याद रखिएगा क्वेश्चन को, इसका मेन समझ में आ गया बेटा कि जो आपके 1 डिग्री और जो 2 डिग्री हार्ड रॉक से समूह होते हैं, जब इन दोनों का कंपेयर करते हैं कि दोनों में से सक्रियता सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो 1 डिग्री की होती है, 1 डिग्री हार्ड रॉक से समूह की। बात समझ गई लाल? चलिए लाल, तो कल के लेक्चर में आपने ग्लिसरॉल से फॉर्मिक एसिड बनाना सीख गए थे, उसमें डिहाइड्रेशन से रिलेटेड पॉइंट पढ़ा था, टेम्परेचर की बात की गई थी, कहाँ पर कैसे क्या होता है, ये सारी बात आप लोग समझ में आ गया था। अब ध्यान दीजिएगा, आज के लेक्चर्स में हम लोग देख लेंगे उसी से रिलेटेड पॉइंट। हमने होमवर्क भी दिया था, कितने लोग किए थे, अब वो तो कंफर्म हो जाएगा भी हम लोग जब करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ग्लिसरॉल से ही हम लोग बनाएंगे क्या, ग्लिसरॉल से ही बनाएंगे क्या, क्या बनाएंगे, एलिल अल्कोहल। क्या बनाएंगे, एलिल अल्कोहल बनाएंगे। कैसे, ध्यान दो बेटा, कल का लेक्चर जितने लोग नहीं देखे, मैं फिर कह रहा हूँ, कल के लेक्चर को सब लोग देख लीजिएगा, ऑनलाइन वाले भैया भी कल के लेक्चर को सब लोग देखिएगा, वहां पर ये चीज क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या है वहां पर। ध्यान दिए बेटा, कल के लेक्चर में आपने देखा था ग्लिसरॉल ऑक्जेलिक एसिड साथ जब रिएक्शन कर रहा था तो वहां पर 110 डिग्री सेल्सियस का जिक्र किया गया था, 110 डिग्री सेल्सियस का जिक्र किया गया था, जिसमें से लाल जैसे हमने टेम्परेचर दिया, डिहाइड्रेशन कंडीशन आ गई, मतलब बेटा H2O का एक मॉलिक्यूल वहां से निकल गया, जो शेष बचा था वहां पर मैंने लिख दिया। फिर उसको जो है उसमें से -CO2 निकल गया, एक CO2 का मॉलिक्यूल निकल गया, फिर जो बचा शेष हमने लिख दिया, फिर हाइड्रोलिसिस किया H2O में, तो लास्ट में हम लोगों ने HCOH मींस फॉर्मिक एसिड और ग्लिसरॉल बना के तैयार कर लिया था। इतनी बात समझ आ गई थी? ध्यान दीजिएगा, ये आज की रिएक्शन कल की रिएक्शन पर ही डिपेंड है। कल के लेक्चर को देखिएगा जरूर, जब अब यहाँ पर माइंड में सेट कीजिए बेटा, क्या हमने कल वहाँ ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो फॉर्मिक एसिड बना के तैयार कर लिया था, यहाँ पर भी ग्लिसरॉल के ऑक्जेलिक एसिड के साथ ही रिएक्शन कराएंगे, ऑक्जेलिक एसिड के साथ ही रिएक्शन कराएंगे, बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप टेम्परेचर 110 नहीं देंगे बेटा, 260 डिग्री सेल्सियस देंगे। कितना देंगे? 260 डिग्री सेल्सियस देंगे। और जब 260 डिग्री सेल्सियस देंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, ज़्यादा ब्रेक होंगे, तो वहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ब्रेक होता था, यहाँ 2H2 ब्रेक होगा। माइंड में देखिए, दोनों रिएक्शन का रिलेशन बता रहा हूँ बेटा, एक समझ जाओगे दोनों समझ में आ जाएगी बात। कल के रिएक्शन में क्या था, -H2 एक मॉलिक्यूल निकलता था, यहाँ पर 2H2 निकलेगा, फिर लास्ट में अगले स्टेप में CO2 का एक मॉलिक्यूल वहाँ निकलता था, यहाँ पर बेटा CO2 का 2 मॉलिक्यूल निकलेगा, फिर जो शेष बचेगा वही एलिल अल्कोहल है। हाइड्रोलिसिस लास्ट में नहीं करेंगे, वहाँ पर क्या करते थे, तब लास्ट में फॉर्मिक एसिड मिलता था। बात समझ आ गई बेटा? तो कल के रिएक्शंस और आज के रिएक्शंस में ग्लिसरॉल से फॉर्मिक एसिड और ग्लिसरॉल टू एलिल अल्कोहल में दोनों में सिमिलरिटी क्या है लाल, क्या समानताएं हैं? वहाँ पर टेम्परेचर 110 था, यहाँ टेम्परेचर 260 होगा, वहाँ टेम्परेचर 110 था, इसलिए 1 मॉलिक्यूल निकलता था H2O का, फिर वहाँ पर 1 CO2 निकलता था, एक मॉलिक्यूल उसका कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पर 2, जो शेष बचेगा वही एलिल अल्कोहल है। आपके माइंड में इमेज बन गया बेटा? चलिए ध्यान देते कैसे बेटा, तो यहाँ पर आप लोग घर पर बेटा पढ़ाई करते हो, क्यों लाल, स्टडी करते हो लाल? माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए लाल जरूर, एक एक पॉइंट को समझो जरूर, है ना? अगर समझो अच्छे से ना समझ में आए इसको पूछो, एक बार नहीं कई बार पूछो, है ना? पढ़ो जरूर, रिजल्ट में मीन्स मार्क्स बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं सबको, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आने, टारगेट बोर्ड का एग्जाम बनाओ, ये चीज ध्यान रखो, है ना? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा ग्लिसरॉल का फॉर्मूला CH2OH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CH2OH। ये बात समझ में आ गई लाल? कंफर्म हो गया बेटा? अब ये चीज समझ में आ गया लाल, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्जेलिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे। किससे कराएंगे बेटा? ऑक्जेलिक एसिड के साथ कराएंगे। कल बताया गया, क्या बताया गया था बेटा? हाँ सही बता रहे बेटा, HOOC सिंगल बॉन्ड COOH। ये बात समझ आ गई बेटा ना? अब माइंड को सीरियस होकर समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर लाल क्या है, क्या करेंगे लाल बेटा? यहाँ पर सीरियस होकर समझने का प्रयास करेंगे बेटा। क्या हो जाएगा लाल? हमने वहाँ पर टेम्परेचर कितना दिया था? 110 दिया था, तो यहाँ पर बेटा 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं देंगे, यहाँ पर टेम्परेचर 260 कितना देंगे लाल? 260 डिग्री सेल्सियस देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 260 डिग्री सेल्सियस।
इतनी बात समझ में आई? बेटा समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. क्लियर? आप क्या करेंगे बेटा, जब 260 करेंगे तो -2H2O, यहाँ कितने मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे लाल? H2O के कितने मॉलिक्यूल है लाल? 2H2O हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ 2 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है लाल? 4। और कितने ऑक्सीजन लाल? 2। तो एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये बेटा, क्लियर? एक ऑक्सीजन ये और दूसरा ऑक्सीजन ये, क्लियर? और H एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और ये 2 ये, तो कितने हो गए लाल? 4। इस पोर्शन को ऐसे यहाँ से ब्रेक कर दो। आगे बात समझ में इतनी? समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? छोटे आया समझ में? भैया समझ में आ गया लाल? लाल फिर सुन दो बेटा, ग्लिसरॉल है बेटा, ये आर्जेनिक एसिड है, टेम्परेचर 260 डिग्री सेल्सियस दिया गया, 260 डिग्री सेल्सियस, 2H2O बेटा ब्रेक हो गया। जब 2H2O ब्रेक होगा कैसे बेटा, ये देखो, इसमें से आपका OH 1 2 3 4 और 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। बात समझ आ गई लाल? समझ में आया नहीं आया? है ना बेटा? जब ये चीज हो जाएगा तो क्या बचा से बताओ बेटा? लिखेंगे CH2 COO, यही जाएगा। ये हो गया। फिर क्या करेंगे बेटा यहाँ पर? CH, फिर क्या है लाल? CHOH, ये CH फिर क्या है लाल? CH2OH, यही तो बचा बेटा। बात समझ आई नहीं आई? अब देखिए बेटा, अभी आपको कुछ मिनट पहले समझाया गया था, बताया गया था क्या कि वहां पर हम H2O, पहले आप 2H2O ब्रेक करते थे, आप क्या करेंगे लाल? -2CO2 करेंगे। अब आपकी जुबान चलने लगी क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी पहले से एक इमेज बन चुका है ना? समझ आ गया बेटा ना? तो 2CO2 मतलब यहाँ लिखेंगे -2CO2। इतनी बात समझ आ गई लाल? कितने बेटा ऑक्सीजन है? 4। और कितने कार्बन बेटा? 2। एक कार्बन ये और दूसरा ये कार्बन, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन ये आपका। आगे बात समझ में आया लाल? आया नहीं आया बेटा? भैया समझ में आया लाल? आप क्या बच्चा बोलो बेटा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, यही क्या है लाल? एलिल अल्कोहल। तो कुछ रटना पड़ा आपको? क्लियर हो गया ना? तो अल्कोहल के ट्राई हाइड्रोक्सिल मींस ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं, है ना? उससे रिलेटेड और एक चीज ध्यान दीजिए बेटा, एक फायदा और आपके कल के लेक्चर्स में आपने ग्लिसरॉल टू फॉर्मिक एसिड का जो जिक्र किया गया था वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। जब आपका चैप्टर चलेगा कार्बोक्सिलिक चैप्टर, तो कल का लेक्चर ही आपके काम आ जाएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर्मिक एसिड जब डालेंगे तो फॉर्मिक एसिड वहां पर बनाने की मेथड कल हमने बता दिया है, लेकिन वहां पर आपका चैप्टर चल रहा है तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन बताएंगे, कैसे चैप्टर लिखा, कैसे क्या चीज लिखा जाता है, कैसे क्या रीजन होता है उसका। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, फिर आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन देते हैं, फिर आप डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के बाद मेथड लिखते हैं, मेथड का फिर प्रॉपर्टीज हेडिंग, प्रॉपर्टीज में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर यूजेज लिखते हैं, तब आपके 5 नंबर कंफर्म हो जाते हैं, है ना बेटा? और ये उसी चैप्टर से अगर ओनली रिएक्शंस पूछी जा रही है तो आपके 1 नंबर की 2 नंबर की आती है, टिप्पणी पूछी जाएगी तो 1 या 2 नंबर में। तो यही सारे पॉइंट को क्या पढ़ना समझना ही बड़ी बात नहीं बेटा, क्या चीज कितने नंबर का कैसे आता है ये बहुत जरूरी है। इतनी बात समझ में आ गई लाल? ध्यान दिए बेटा, क्लियर हो गया भैया? अब देखो बेटा एक चीज और अभी जहाँ अभी वीक पॉइंट पकड़ेंगे भी, क्या है अभी देखना बेटा, ये चीज समझ में आ गया लाल? कंफर्म हो गया बेटा ना? चल इसकी नेमिंग करते तभी देखिए पॉइंट पकड़ूंगा, बैलेंस नहीं है। इसका नेम क्या है लाल? ग्लिसरॉल। ये क्या है बेटा? ऑक्जेलिक एसिड। ये बात समझ में आ गई बेटा? ऑक्जेलिक एसिड। ये क्या है लाल? क्या हो जाएगा लाल? एलिल। ध्यान दीजिएगा, बट स्ट्रक्चर नहीं सही है, बैलेंस नहीं बेटा। कहोगे कैसे? ध्यान दो, कैसे ध्यान दो। इस पोर्शन को इतना, इसको यहां समझेंगे, ठीक बेटा? एक और एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी परमाणु में, किसी भी कंपाउंड्स में यदि कोई परमाणु बैलेंस नहीं है, यदि किसी कंपाउंड्स में परमाणु बैलेंस नहीं है, कोई भी एटम बैलेंस नहीं हो रहा है, तो आप वहां एटम इंक्रीज नहीं करेंगे, आप बॉन्ड यूज करेंगे। बात सीखने मिल गई? किसी भी यौगिक में यदि कोई परमाणु बैलेंस नहीं है तो वहां पर आप कोई परमाणु अलग से लाके लिख नहीं देंगे, आप वहां पर बॉन्ड के साथ खेलेंगे। कैसे? देखो अभी यहाँ पर हमने देखा बेटा कि
कि यहाँ पर इसकी वैलेंसी होती कार्बन की 4, कार्बन की वैलेंसी बेटा 4 होती, मतलब टेट्रा वैलेंसी। ऑलरेडी इसके पास कहने मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लाल? 4 होते बेटा। तो ये कितने हो गए? अब इसी चीज को यहाँ समझेंगे। कितने कार्बन है बेटा? कितने हैं बेटा? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हमने बना दिए बेटा। क्लियर? ऊपर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2। एक हाइड्रोजन ये, दूसरा ये। बात समझ आ गई? दूसरे कार्बन के पास चलिए, एक हाइड्रोजन हो गया। तीसरे कार्बन के पास आइए, कितने बेटा? 2 हाइड्रोजन है ना। तो एक ये, दूसरा ये। अब ऑक्सीजन है, एक ये हो गया, एक आपका ये। बात समझ आ गया लाल ना? देखो हे भैया, पीछे वाला लाल दिख रहा है बेटा? OH को एक साथ नहीं लिख सकते। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर तोड़ के दिखा रहे हैं आपको, है ये बात समझ आ गई बेटा ना? अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी क्या है बेटा? कंप्लीट है। सभी कार्बन की वैलेंसी टेट्रा होगी, तो सभी के आउटर मोशन में 8 होने चाहिए, 8 उसके पास कंप्लीट होने चाहिए। तो कार्बन पास कितने बेटा? 4 होते हैं। कितने होते हैं लाल? तो कितने हो गए अब? 4। अब कितने हो गए? अब कितने हो गए? अब कितने हो गए? अब कितने हो गए? ये कार्बन बैलेंस हो गया। ये कार्बन हे लाल पीछे वाले बताओ बेटा, बैलेंस हुआ? कैसे? कैसे बोलो? हाँ टेट्रा, मतलब फिर से समझो। कार्बन के पास 4 थे, एक हाइड्रोजन से मिल गया, 5 हो गई, दूसरा इस हाइड्रोजन से 6 हो गए, तीसरा ऑक्सीजन से 7, एक फिर कार्बन से। कंफर्म हो गया ना? मतलब इस कार्बन ने 2 हाइड्रोजन से, एक ऑक्सीजन से, एक कार्बन से लिया, तो इसके 8 पूरे हो गए। क्लियर? ये कार्बन बैलेंस, ये कार्बन बैलेंस नहीं होगा। क्या करोगे? तो कार्बन पास यहाँ कितने हैं? 4 थे, 5, 6, 7 नहीं बैलेंस। उसके पास देखो 4 थे, 5, 6, 7 दोनों कार्बन ऊपर के बैलेंस नहीं है। क्या करेंगे? डबल बॉन्ड लगा दीजिएगा। और जैसे डबल बॉन्ड लगाओगे तो ये भी कार्बन बैलेंस और वो भी कार्बन बैलेंस। ये बात समझ आई नहीं आई? तो यहाँ पर अगर कोई परमाणु ऐड कर देते तब तो स्ट्रक्चर कुछ और हो जाता। नहीं बात समझ आई? तो यहाँ पर बेटा क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड हो के ना हो के क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होनी चाहिए। आप बात समझ आ गई? नहीं समझ आई बात? तो ग्लिसरॉल टू एलिल अल्कोहल समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? कंफर्म हो गया बेटा? आप लोग रिवीजन कर रहे हो घर पे? बढ़िया रिस्पांस देना है टेस्ट में, उम्मीद बहुत है। और जो परेशान आत्माएं भटक रही हो, है ना, वो अपना ज्वाइन कर ले जल्द से जल्द। क्लियर? इतना बात समझ आ गई लाल? देखो बेटा ये चीज समझ आ गई, ये चीज क्लियर हो गया बेटा? अब यहाँ पर ये चीज समझ में आ गया कि एक चीज और ध्यान दो बेटा, कि इसमें एक आपका होमवर्क दे रहा हूँ, सब लोग आज भेजिएगा, ठीक है ना? ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ, उसमें से कंफर्म कर लीजिएगा। ध्यान दे बेटा, ये लाल ट्रिक बता रहा हूँ, घर पर कर लीजिएगा, इसी से मिलती जुलती। कितने लोग होमवर्क भेजेंगे? चलिए आज देखते हैं कितने ईमानदार हुआ। ठीक है बेटा, देखो क्या होमवर्क, अब समझो लाल कैसे करके भेजना है। ध्यान दो, ये जो आपका ग्लिसरॉल हो गया, ठीक बेटा, ये जो ग्लिसरॉल है इसमें से क्या करना? -2H2O कर देना। समझो तो बनेगा क्या? क्या बनेगा बताओगे? कल के लेक्चर में बताया गया था, जब 2H2O ग्लिसरॉल से ब्रेक करेंगे तो वहां पर क्या बनता था कल? असंतृप्त एल्डिहाइड करके कुछ बना था, एक क्रोलिन वाली, एक क्रोलिन बनेगा। H2O केवल निकालते थे 2H2। अभी रीजन प्रेजेंटेशन जान लो। ये आपका ग्लिसरॉल हो गया बेटा, समझो ये ग्लिसरॉल हो गया। आप 2H2O को ब्रेक करेंगे, प्रेजेंटेशन किसकी होगी? KH4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, या तो किसका जिक्र करेंगे? P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, या तो जिक्र करेंगे सांद्र H2SO4। इन तीनों में से किसी एक। कुछ नहीं करना, फिर समझ लो। ग्लिसरॉल गिब्स के ऊपर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट ऑब्लिक में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फिर ऑब्लिक फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। फिर इनमें से क्या करेंगे आप? तो H2 निकाल दीजिएगा, जो शेष बचेगा लिख दीजिएगा, वही एक क्रोलिन। मैंने सब कुछ बता दिया, सब सारे यहाँ सारी बात समझा दी गई कि क्या है
2:2। अरे भैया इसमें से 2:2 निकाल दो, 2:2 निकालो, जो शेष बचा वही क्या टूटेगा देखना। और लेकिन ध्यान देना एक चीज, इसमें इसकी कराइएगा और उसके साथ और ये और ध्यान दीजिएगा फॉर्मिक एसिड के साथ में। और एक चीज, ये जो आर्जिलिक है, आर्जिलिक मत देना यहाँ पे, सेंस लगाओ, यहाँ आर्जिलिक के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। हमने क्या लिखा, गिल्सरॉल के साथ, ओनली गिल्सरॉल, अगर कुछ नहीं। फिर से समझ लो, ओनली गिल्सरॉल, गिल्सरॉल के साथ में ये सब नहीं होंगे। बात समझे नहीं समझे बेटा? ओनली गिल्सरॉल में से आप क्या निकालेंगे, 2H2O ब्रेक करेंगे, जो बचेगा वो होगा एक्ट्रोलिन। सर उसमें तो ये 2H2 ब्रेक करेंगे तो एलिल, हाँ उसमें नहीं करना है, ठीक है। ये ऑक्सिलिक के साथ नहीं कराएंगे, सिर्फ गिल्सरॉल में से 2H2O लेस करिएगा। नहीं समझ में आएगा मैं बताऊंगा, ठीक बेटा? इतनी बात समझ में आ गई ना? ध्यान रखिएगा, चैप्टर स्टार्टिंग से कंप्लीट करते रहिएगा, ठीक है ना? तो कल के लेक्चर्स में हम लोग ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पॉइंट्स चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं लाल। कल हो सकता है कि उम्मीद है कि एक आध दो पॉइंट के बाद हम लोगों का एल्कोहल चैप्टर का जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, लकड़ी के भंजक आंसुओं द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण कल से स्टार्ट हो जाएगा। वुड रैप था, वुड स्प्रेड क्यों कहते हैं, कब इसका यूज किया जाता था, क्या इसका रीजन था, कब बनाया गया था, और मेथिल अल्कोहल का आईयूपीएससी नेम, कॉमन नेम क्या होते हैं, और क्वेश्चन कैसे आता है, लॉन्ग क्वेश्चन यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में, या आप मान के चलिए बिहार बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आता है, ये सारे पॉइंट को समझने के लिए चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए लाल, वेट कीजिए कल के लेक्चर का। बेस्ट ऑफ लक।